नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एडुकेट टू रिजुविनेट के ऊपर। हम जान रहे हैं कि जिंदगी में कोई भी चीज़ ऐसे फ्री में नहीं मिलती, आपको उसके लिए एफर्ट्स लेने होते हैं। अगर आप अपनी अंदर की खूबसूरती को निखारना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी बाह्य खूबसूरती को भी निखारना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बताएंगे कि किस तरह से हम अपने हेयर को मेंटेन करें। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट है। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से स्किन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे पूरी बॉडी का, और किस तरह से हमें उसका ध्यान रखना है। जी। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम बात करते हैं हेयर की, एक ज़माना था जब हम सुनते थे कि केश जो है हमारा, वो हमारे ब्यूटी को डिफाइन करता है। वो लंबे, घने और हेल्दी हेयर हुआ करते थे। जी। आज क्या रीज़न हो गया या क्या ऐसा बदल गया कि हम वो ब्यूटी अभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते? कुछ लोग करते हैं लेकिन मासेस नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आ चुके हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस, हेयर फॉल, ग्रेइंग ऑफ हेयर बिफोर एज और बैल्डनेस, ये सारी चीज़ों को आप होता हुआ देखेंगे एट अ वेरी यंग एज पीपल ऑल्सो। उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण हमारे पेट से जुड़े हुए हैं, कुछ कारण हमारे मानसिक दौर से जुड़े हुए हैं, कुछ कारण हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम पेट की बात करते हैं, सबसे पहले जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, भोजन अच्छा नहीं खाते, फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स और सैलड्स नहीं लेते, सिर्फ कुक्ड फूड लेते हैं या रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा यूज़ करते हैं जी। और इसी के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग हेयर फॉल और ग्रेइंग ऑफ हेयर से परेशान हैं, अगर वो कुकर का बना हुआ खाना खाएंगे, इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर हेयर। अच्छा। जी। कुकर में कुक किया हुआ भोजन खाने से भी कुछ ऐसे कारण बन सकते हैं कि किसी के हेयर, ऐसा मैं नहीं कहती कि ऐसा सबके साथ होगा, जी। बट कहीं ना कहीं सभी की बॉडी का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग है। किसी का डिफेंस मैकेनिज्म और इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है तो नहीं फ़र्क पड़ता, किसी का वीक है या किसी का सेंसिटिव है तो उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। राइट। सो वी शुड ऑलवेज कंसिडर ऑल द फैक्टर्स बिफोर वी कंपेयर। ओके। जैसे हाल ही में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति थे, वो शेयर कर रहे थे अपना एक्सपीरियंस कि विदाउट एनी मेडिसिन मैंने अपने हार्ट को क्योर किया है विद मेडिटेशन एंड विद अदर थिंग्स ऑल्सो। वाओ। तो वहाँ पर एक कंपैरिजन निकल के आता है कि वो व्यक्ति जितने सक्षम, जितने सेटिस्फाइड, जितने कंटेंटेड, फाइनेंशियली साउंड, फैमिली के अंदर, मैरिड लाइफ में, बच्चे भी सेटल्ड हैं, धन भी प्रॉपर है जीवन चलाने के लिए, भले रिटायर हो गए हैं, क्या यही कंडीशंस लो दूसरों की हैं? तब तो कंपैरिजन करें। ट्रू। सो कंपैरिजन कैनॉट बी डन ओनली एट वन लेवल कि मैंने ऐसा किया तो मतलब सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिजिकल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, सभी चीज़ों को कंपेयर करो, तब जाकर के आप दो रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। वाओ। बिकॉज सपोज वी बोथ हैव सेम हेल्थ इशू, लेकिन आपके इमोशनल फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स सब अलग हैं, मेरे अलग हैं, तो हम दोनों के ट्रीटमेंट अगर सेम होगा तब भी रिजल्ट एक जैसा नहीं आएगा। तो इतने सारे फैक्टर्स मिला करके तब जा करके हमारी जो हेयर होती है वो क्रिएट होती है, या उसकी जो न्यूट्रिशन होती है वो या एब्जॉर्ब होती है? कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच प्ले रोल इन कीपिंग अस फिट एंड हेल्दी। ओके ओके। यस। तो इसलिए अगर बालों की बात भी की जाए तो वन ऑफ द फैक्टर जो निकल के आता है वो दैट इज प्रेशर कुकर ऑल्सो। मेरे कहने का ये भाव था कि प्रेशर कुकर में बना खाना खाने की वजह से हेयर फॉल, ग्रेइंग ऑफ हेयर बिफोर टाइम या अर्ली एज पे ग्रेइंग ऑफ हेयर होना, बैल्डनेस हो जाना, बैल्ड पैचेस हो जाना सिर में, ये चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल। तो अगर इनको रूल आउट किया जाए, इनके रूट कॉजेस को ठीक किया जाए, नींद अच्छी ली जाए, एक्सरसाइज प्रॉपर की जाए, ब्रीद इन ऑक्सीजन
प्रॉपर हो हमारा, फ्रेश एयर में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, भोजन भी अच्छा खाएं, अच्छी नींद भी लें और आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो, खान पान भी अच्छा हो, मेंटल स्ट्रेस भी नहीं हो, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, नींद भी अच्छी नहीं आती है या दवाइयाँ लेकर के सोते हैं या अदरवाइज मेडिकेशंस एंड केमिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जी। साबुन और शैम्पूज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको इन सभी कारणों की वजह से लोगों को ऐसे एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और वो ऐसी चीज़ों से सफ़र कर सकते हैं कि उनको हेयर फॉल हो रहा है, बाल ड्राई हो रहे हैं, जी। फ्रिज़ी हेयर है या फिर बाल्ड पैचेस हो गए हैं या झड़ते चले जा रहे हैं, गंजपन हो गया है, एलोपेशिया हो गया है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रीज़न्स कैन बी मेनी। यस सिस्टर। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं हमारे बालों की, बालों का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, यस। क्योंकि हमको ये सबके लिए आई थिंक यूनिवर्सल है। भले जो व्यक्ति चूज करते हैं दैट दे वांट टू बी बॉल्ड, उनके लिए भी एक चॉइस है, राइट? वी ऑल हैव अ चॉइस कि हम किस तरह के बाल को मेंटेन करें, लेकिन वो जो मेंटेनेंस हमको जेन्युइनली करनी चाहिए, जैसे आप हमेशा कहते हैं नेचुरली, वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें इसका नॉलेज पूरा नहीं है। तो आप हमें बताइए कि ये जो जर्नी होगी हमारी इस एपिसोड में, इसके अंदर में सबसे ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स जिसकी हम बात करेंगे, वो किस हद तक हमें हेल्प करेंगे हीलिंग में और हमारे न्यूट्रिशन के लिए? हेयर केयर में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो वी कैन डिवाइड आवर हेयर केयर रेजिमेन इनटू 4 पार्ट्स। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कि हम मसाजेस कैसे कर रहे हैं, राइट। व्हाट टाइप ऑफ मसाज ऑयल्स वी आर यूजिंग, किस तरह से मसाज कर रहे हैं, कब कब करनी है। सो मसाजेस इज़ वन पार्ट। और उसके बाद कौन सी पेस्ट्स को अप्लाई करना है, जी। एप्लीकेशन ऑफ सम पेस्ट्स इज सेकेंड पार्ट। एंड देन वॉश किससे करना है और वॉश करने के बाद उसकी केयर कैसे करनी है। सो वी कैन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। ओके। तो सबसे पहले आता है कि हम जो मसाजेस करते हैं वो कैसे करें। सो चाहे आपका बैल्ड हेड है, चाहे आपका नॉर्मल हेयर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेंथ भी ठीक है जितनी आपको रिक्वायर्ड है या सब कुछ नॉर्मल है, कॉमन एक मेंटेनेंस के लिए, या फिर अगर आप हेयर फॉल, डैंड्रफ और इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो देर आर सम रेमेडीज़ फॉर मसाजेस। सबसे पहली बात है ड्राई हेड मसाज। अच्छा। बिफोर यू गो फॉर अ बाथ, आप ड्राई हेड मसाज अपनी ही फिंगर्स के साथ चंपी कर सकते हैं। ओके। तो दिस प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हेड। ब्लड सर्कुलेशन जब ज़्यादा होगा, जी। हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। यस। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हेयर ग्रोथ भी नहीं अच्छे से होगा। तो जी। मसाजेस, अगर हम की मसाज की बात करते हैं तो ड्राई हेड मसाज इज़ समथिंग जो एक व्यक्ति खुद ही कर सकता है, बैठे बैठे, लेटे लेटे आप अपने ही हाथों से अपनी मसाज कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। व्हाई बिफोर द शावर, जैसे आपने कहा? बिफोर द शावर इसलिए बिकॉज रबिंग द स्किन ऑफ द बॉडी एंड रबिंग द स्किन ऑफ द हेड प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन। ओके, सो दैट्स व्हाई। यस, दैट्स वाई। अमेजिंग। और इसी के साथ आप फिर जब हम ऑयल्स की बात करते हैं तो मसाजेस के लिए हम कुछ ऑयल्स घर में प्रिपेयर कर सकते हैं और डायरेक्टली वर्जिन ऑयल्स का कंजम्पशन भी कर सकते हैं। जी। सपोज आप कुछ लोगों को मस्टर्ड ऑयल ऐसे ही सूट करता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर आवर स्किन, हमारे हेड के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जी। तो आप मस्टर्ड ऑयल को रेगुलर यूज़ कर सकते हैं फॉर मसाजेस, जब जब मसाज करती हैं। सेकेंडली, आप वर्जिन कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं फॉर मसाजेस। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं, नारियल का तेल, सरसों का तेल, और कैस्टर ऑयल कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर चम्पिंग। तो इवन ये सारे ऑयल्स को आप मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। यस, मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल, देन कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, आप इनको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, इनको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, योर लाइकिंग एंड योर नीड।
वाओ। एंड फिर है कि आप मसाजेस कर रहे हैं तो आप आंवला पाउडर एंड मेथी पाउडर दोनों को मिक्स कीजिए, उसमें कोई भी तेल ऐड कीजिए और उसको आप अप्लाई कीजिए, या आंवला का अगर ऑयल है तो उसमें मेथी ऐड करके आप उसका भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जिनको बैल्ड हेड होता है वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करके वहाँ पे भी बाल उगने शुरू हो जाते हैं। ओके। जी। और एक मैजिकल हेयर ऑयल है जिनको जो चाहते हैं कि हमारे जो बाल हैं वो सॉफ्ट, लॉन्ग, थिक और ब्लैक रहें, तो उसके लिए आंवला, रीठा, शिकाकाई, कोकोनट ऑयल, उसमें आप हेना ऐड कीजिए, मेहंदी ऐड कीजिए और साथ में रतनजोत पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा भृंगराज भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके आप बॉयल कीजिए और उसके बाद इसमें कैम्फर एंड लेमन ऐड Okay. करके इसकी एप्लीकेशन आप करेंगे तो आपके बाल पहले से ज़्यादा थिक, सॉफ्ट और घने, लंबे और ब्लैकन रहेंगे। सिस्टर, जब हम बात करते हैं हमारे भोजन की, हम्म। तो हम अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं ताकि हमको हर तरह का न्यूट्रिशन मिले। यस। उसी तरह से हमारा जो हेयर होता है वो भी कुछ न्यूट्रिशन मांगता है। हेयर की न्यूट्रिशन के लिए सबसे ज़्यादा हमें जो चाहिए वो है प्रोटीन्स। राइट। तो प्रोटीन्स आपको मिल सकता है जैसे कि नेचुरल्स में अगर आप खाएं तो ब्रोकली ले सकते हैं सैलड्स में। जी। ब्रोकली इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। और जितने भी स्प्राउटेड सीरियल्स हैं दीज आर ऑल्सो वेरी रिच इन प्रोटीन्स। अच्छा। तो आप अगर स्प्राउटेड सीरियल्स को, स्प्राउट्स को डेली बेसिस पे जस्ट 50 ग्राम्स ऑफ इट अगर आप एवरीडे ले रहे हैं तो इट ऑल्सो प्रमोट्स हेल्थ हेयर। Okay. लेकिन जिनको कोई ऐसा हेल्थ इशू है, सपोज जिनको बोन्स की कोई प्रॉब्लम है या पेन्स की कोई प्रॉब्लम है, उस केस में आप प्रोटीन ज़्यादा नहीं ले सकते, तो आप Right. उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। ओके। ऐसा नहीं है कि हेयर ग्रोथ करनी है तो दबा के एक एक फुल प्लेट या फुल बाउल भर के आप रोज स्प्राउट्स खा रहे हैं और आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपका प्रोटीन वो एसिमिलेट ही नहीं हो रहा है, अंदर जाके एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, उल्टा डिपॉजिट होके आपको तकलीफें दे रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर हम देखें तो फिर हम अपने भोजन को, डाइट को सेट करके किसी को दे सकते हैं कि फॉर दिस पर्सन इनके लिए ये सही है। बिल्कुल। सो दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर। जी। अमेजिंग सिस्टर। सिस्टर, सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा इस बात का ये आ रहा है कि कोई भी चीज़ केमिकल बेस्ड नहीं है। यस। नन ऑफ दिस इज़ केमिकल बेस्ड। आप अगर बात करें ऑयल्स की जो आप अभी हमें रेकमेंड कर रहे हैं या हमारे दर्शकों को रेकमेंड कर रहे हैं, इन सभी में जैसे आपने फूल की बात की, जैसे आपने बात की कि मेथी, ये सभी चीज़ें हमारे किचन में या हमारे घर में होते ही हैं। यस, ऑफ कोर्स। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने हैं ऑल टुगेदर और बहुत लैविशली स्पेंड करना है और बहुत ट्रीटमेंट्स कराने हैं। Yeah. ना कोई कैरेटिन ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, ना Yes. कोई स्ट्रेटनिंग करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, बिकॉज नेचुरली ये चीज़ें क्रिएट कर रही है। जी। सिस्टर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब हेयर में अगर किसी व्यक्ति को छोटे छोटे बॉइल्स हो जाते हैं कई बार, तो उसकी वजह से भी बहुत तकलीफ होती है, पेनफुल होते हैं वो, एंड देन यू कैन नॉट कोम ऑल्सो प्रॉपरली, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यूज नीम। अच्छा। सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक है नीम। जी। तो आप नीम की पत्तियों को लें, उनको अच्छे से धोएं और उनको बॉईल करें। जी। बॉईल करके उस पानी से अपना हेड धोएं, हेड वॉश उस पानी के साथ करें। और अगर आपको कुछ ज़्यादा बॉइल्स की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी इचिंग हो रही है या फिर आपको पिंपल्स भी कई बार लोगों को हो जाते हैं, हेड स्कैल्प में हो जाते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप नीम की पत्तियां लेकर के उसकी पेस्ट बनाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करें एंड देन अप्लाई इट ऑन योर स्किन। तो दैट विल ऑल्सो हील द बॉइल्स और हील द अल्सर्स, और जो भी अगर पिंपल्स हो गए हैं या कोई घाव हो गया है तो वो उसको भी हील कर देगा वेरी इजीली। सिस्टर, ये जो आपने हेयर के लिए बोला नीम और हल्दी, ये स्किन पे भी चल सकता है? स्किन पे भी फेस चल स्किन पे भी सकता है, पिंपल्स है एवरीवेयर, तो? एवरीवेयर। ओके। पिंपल्स के लिए तो खास करके बहुत इजी है कि अगर आप पुदीने को ही पीस कर अगर लगाते हैं जी। तो वो बहुत ठंडा होता है, तो इट आपके जो एक्ने एंड पिंपल्स हैं इट वैनिशेस ऑफ वेरी इजीली। अमेजिंग। सिस्टर, एक और बात, थोड़ा इनर जर्नी पर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहते हैं, चाहे वो स्किन पे हो या हेयर पे हो, लेकिन
थोड़े ही दिनों में हम बोलते हैं कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, लीव इट, लेट्स गो बैक टू द ट्रीटमेंट, जिसमें 15 दिन तो मैं अच्छी तरह से अच्छी दिखूंगी और फिर भले 15 दिन बाद मुझे फिर से जाना पड़े पार्लर। तो ये इस चीज़ में, इस प्रोसेस में पेशेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नेचुरल प्रोसेसेस ज़्यादा अच्छे हैं या आर्टिफिशियल ज़्यादा अच्छे हैं। जी, आर्टिफिशियल को सिर्फ गुड लुक्स के लिए कभी कभार आप यूज़ कर रहे हैं तो चलता है, लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए या रेगुलरली अपने हेयर एंड स्किन हेल्थ या बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए अगर आप हमेशा आर्टिफिशियल को ही चूज़ करेंगे, दैट विल लीड टू डिजास्टर्स रिजल्ट्स ट्रू। on a regular basis, everyday basis, or every second day, every third day you are visiting parlor and hair salon, और वहाँ जा कर के आप अपने हेयर ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं विद केमिकल युक्त शैम्पूज एंड एवरीथिंग, Right. तो वो चीज़ें हमारे लॉन्ग रन में हमारे बालों को ड्राई बना देती हैं। ज़्यादा बार बार अपने हेयर्स के ऊपर ड्रायर यूज़ करना, Right. उसको नेचुरली ड्राई नहीं होने देना, दिस ऑल्सो वीकन्स द हेयर। अच्छा, हमारी हेयर लेंथ वीक हो जाती है, रूट्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को आदत होती है एकदम से हेड वॉश करके देन वो उसको ड्रायर से ड्राई करते हैं। राइट, तो ज़बरदस्ती हम जब करते हैं किसी भी चीज़ के साथ तो उसके बैड रिजल्ट्स तो होते हैं। तो लेट इट ड्राई नेचुरली, धूप में सूखने दीजिए या शेड में ऐसे ही सूखने दीजिए, तो वो कभी भी हमारे हेयर हेल्थ को नुकसान नहीं देगा। सिस्टर, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि शैम्पूज और जी। या फिर हम सीरम्स लगाते हैं या फिर हम कंडीशनर्स लगाते हैं, ये जो है ये सारे जो हमें अपने लेवल पर समझ में आता है हम वो लेकर आते हैं जो बेस्ट प्रोडक्ट हो, और ऐसा भी कहा जाता है कि जितना एक्सपेंसिव उतना वो अच्छा। तो मुझे जानना था कि आपकी जो आयुर्वेदिक जर्नी रही है उसके हिसाब से बेस्ट शैम्पू कौन सा होना चाहिए? हेयर वॉश करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एवरी 10 to 15 days जी। once hair should be washed with curd, अच्छा, with a fresh homemade कर्ड जो होता है। एक चीज़ हम इसमें ऐड करते हैं कि what all remedies we are taking, either for skin, either for hair, either for health, for body, ये सभी रेमेडीज़ को प्लीज़ ऐसे ही मार्केट से उठा कर के ना लेके आएं। यू नीड टू चेक कि वो चीज़ बिल्कुल नॉन रिफाइंड होनी चाहिए, जी, बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, कच्ची घानी का तेल होना चाहिए, और हर वो चीज़ जो आप एज अ रेमेडी यूज़ कर रहे हैं उसमें ना तो फंगस लगी हो, ना ही उसमें कोई मिलावट हो, वो बिल्कुल शुद्ध और प्योर हो। ओके, या तो आप अगर कर्ड को भी हर 10 से 15 दिन के बाद अपने सिर को हेड वॉश करते हैं उसके साथ, या कई लोग क्या पुराने ज़माने में तो क्या करते थे, जब घर में छाछ बच जाती थी, जी, तो छाछ जब बच जाती थी तो उसको भी सिर में डाल लेते थे। ओके, तो उससे भी आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है, प्रमोट होते हैं हेयर ग्रोथ, और कभी भी आपके बाल जल्दी वाइट नहीं होंगे, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसे नरिश करता है कि कभी भी हेयर फॉल नहीं होता। ओके, और हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्कैल्प को हमेशा ड्राई रखें, वो बहुत ऑयली नहीं होना चाहिए। अच्छा। जी। पर सिस्टर, हमारे जो पहले के ज़माना होता था उस वक्त तो जैसे शावर लेकर के आए हम, तो हमारी जो औरतें होती थी वो ऑयल हल्का सा डैब कर लेते थे अपने इस ऑन द लेंथ, ऑन द लेंथ। नॉट ऑन द ओके, रूट्स। ओके, तो लेंथ में हमको लगाना चाहिए, ऊपर रूट्स में नहीं लगाना रूट्स में चाहिए। नहीं लाना चाहिए। ओके, तो सिस्टर, ये मैंने बहुत सुना है कि आज का दिन इट्स माय हैप्पी हेयर डे। कई बार ऐसा होता है कि हम हेयर वॉश करके आते हैं और बाल बहुत ही सॉर्टेड एंड वेरी नीट एंड क्लीन लगते हैं देखने में, और कई दिन ड्राइनेस और इचनेस या फिर बेजान ऐसे लगते हैं। ये जो डिफरेंस क्या होता है अलग अलग हेयर वॉशेस में? It depends even on exposure to sun, exposure to pollution, exposure to dry winds. अच्छा, बहुत रुष्क हवा है, ड्राइनेस है मौसम में, उससे भी इफेक्ट पड़ता है आपकी स्किन पर। अगर देखो स्किन पे कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है तो हेयर पे भी तो करेगी। बिल्कुल, तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा चेंजेस लेके आ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। और जो हेड वॉश की भी आप बात कर रहे थे कि बीच में जब आप कर्ड से हेड वॉश करते हैं तो उसमें फिर ड्राइनेस नहीं आती। अच्छा, जी।
इट कीप्स मॉइस्चराइज्ड, वो मॉइस्चराइज करके रखता है बालों को, राइट। उसमें ड्राइनेस नहीं आएगी। एंड दही में प्रोटीन भी होता है ना, वो जी, भी जाता होगा। यस। तो अगर आप साथ ही रीठा और शिकाकाई, आंवला रीठा शिकाकाई को भी यूज कर रहे हैं फॉर हेड वॉश, दैट ऑल्सो प्रमोट्स गुड हेल्थ हेयर। अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बाल हैं वो शाइनी रहें, ग्रेसफुल रहें, तो टी लीव्स को आप बॉईल कीजिए। टी अच्छा। लीव्स को बॉईल करके उसमें लेमन ऐड करके उस पानी से सिर धोइए, बालों को धोइए, तो आप देखेंगे कि इट बिकम्स वेरी शाइनी, ये इसमें शाइन आती है। ये टी लीव्स कहाँ मिलेंगे हमें, कहाँ पे? नेचुरल टी लीव्स, अच्छा, नेचुरल टी। नेचुरल टी लीव्स। ओके। अब अवेलेबिलिटी तो वही है, लाइक हिमाचल में टी लीव्स, टी जी। गार्डन्स हैं, जी। दार्जिलिंग है, हिमाचल प्रदेश में टी गार्डन्स हैं, तो या तो आपको टी लीव्स वहाँ से मिल सकते हैं, देयर आर अवेलेबल। मतलब Okay. टी लीव्स आजकल तो इन द सिनेरियो ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड, जब ई कॉमर्स इतना ज़्यादा फैल चुका है और एवरी यू नेम द थिंग एंड इट इज़ अवेलेबल एट योर डोर स्टेप, या। तो इसलिए आप टी लीव्स को मंगवा करके उनको यूज़ कर सकते हैं। टी लीव्स को बॉईल कीजिए, बॉईल करने के बाद उसमें लेमन ऐड कीजिए एंड वॉश योर हेयर विद दिस वाटर। इट लीव्स इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। और इसके साथ इससे भी इजी, चावल सबके घरों में है, बिल्कुल। चावल को भिगो करके उसके पानी से भी आप अपना हेड वॉश कर सकते हैं। ओह उससे भी शाइन आती है, हेयर फॉल रुकती है, हेयर ब्लैक रहते हैं, और इट वर्क्स आल्सो एज अ नेचुरल कंडीशनर। ओके सिस्टर, ये जो आप कह रहे हैं कि राइस को हमने भिगो करके फिर सुबह पानी यूज़ करना चाहिए, उसको कुक करके फिर या अनकुक्ड राइस के साथ? बोथ वेज, अच्छा, बोथ बोथ वेज इट कैन बी यूज्ड। ओके। उसको थोड़ा सा कुक करके भी उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से निकाल सकते हैं, और चावल को वैसे भी उसको भिगो करके उसका पानी यूज़ किया जा सकता है। जी सिस्टर, एक और बात, मैंने सुना है कि अगर हम वेट हेयर, मतलब अभी सपोज मैंने हेयर वॉश करके आई, जी, तो उसके बाद में अगर आप कोम करना नहीं चाहिए, यस ऑफ कोर्स। लेकिन कुछ लोग करते हैं इस चीज़ को क्योंकि उनको लगता है कि उससे उनके बाल स्ट्रेट रहेंगे, ये बात किस हद तक सच है? देखिए, जब आप हेयर वॉश करते हैं तो सबसे पहले हेयर वॉश करते ही वी शुड टाई इट इनटू अ टॉवल। अच्छा। टाई करने से एक उसका जो एक हीट रहता है, इट हेल्प्स, इट वर्क्स एज अ स्टीम ऑल्सो। राइट। तो थोड़ी देर आप अपने बालों को टाई करके रखें, जस्ट विद द टॉवल, एंड उसको बाद आप उसको थोड़ा सा ड्राई करने के बाद थोड़ी देर बाद, जब मतलब बिल्कुल सूखने पर भी नहीं और बिल्कुल गीले बाल भी नहीं, जी। मतलब जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है, जब आप लगता है कि इट्स सेमी ड्राई जी। और इट्स सेमी वेट, तब आप अपने हेयर को कॉम्ब कर सकते हैं। तो फिर वो रूट से प्लक नहीं होगा। अगर बिल्कुल। गीले गीले बालों पे हल चला देंगे, गीली गीली धरती पे हल चला देंगे, तो एवरीथिंग कम्स आउट ना। एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही एकदम से हेड वॉश किया है, एकदम से उस पर आप कॉम्ब नहीं करें, थोड़ा सा ड्राई कर दें, सेमी ड्राई कर दें, उसके बाद आप हेयर कॉम्ब कर सकते हैं। सिस्टर, अगर हम बात, आपने थोड़ी देर पहले वो टी लीव्स की बात की थी, सपोज अगर वो अवेलेबल नहीं है तो चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं? चाय पत्ती यूज़ वैसे नहीं करनी चाहिए। एज पर नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा वी यूज़ वेरी ओरिजिनल फ्रेश थिंग्स। ओके। तो करते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं, टी बैग्स जी। जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं, जो चाय पत्ती होती है उसको यूज़ करते हैं, बट आई पर्सनली डोंट प्रेफर यूजिंग द जी। आर्टिफिशियली मेड थिंग्स, बट आई थिंक हमें फ्रेश लीव्स को ही यूज़ कर लेना चाहिए। अब इसमें बथुए का पानी भी है। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर हो और आपके पास टी लीव्स नहीं है, बथुआ होता है, बथुआ इज़ वेरी इजीली अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री। यस। तो जब बथुआ का मौसम है, आप बथुआ के लीव्स लीजिए, उनको बॉईल कीजिए, उसी पानी से सिर धो दीजिए, वाओ। दैट ऑल्सो हेल्प्स। सिस्टर, आज आपसे हमने बहुत कुछ सीखा और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि किसी भी चीज़ में हमने केमिकल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट की बात ही नहीं की, जी, और कोई ऐसी ट्रीटमेंट की बात नहीं की जिसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं। एंड ये हमारे लिए इतना एफ़र्टलेस इसीलिए हो गया है क्योंकि आपने इतने एफ़र्ट्स लिए हैं इसे हम तक पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत दुआएं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, मैं जानती हूँ आज हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है,
लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अमल पर लाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये चीज़ें इतनी ही सिंपल है जितनी ये अभी लग रही हैं। अगर आप अपनी माइंड में कॉम्प्लिकेट करेंगे कि अरे इतने एफर्ट्स लेने होते हैं, इतना रोज़ का रोज़ हर चीज़ को क्यों अपने आप सब कुछ मेंटेन नहीं हो जाता, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। हमें उस चीज़ के लिए एफर्ट्स लेने हैं और हमें वो ज़िंदगी को हासिल करना है जो हम चाहते हैं। उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने होंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।